स्क्रीन पर नजर आने वाला ये बच्चा जिसकी पैदाइश 2022 में फिलिपाइन में हुई है। फिलिपाइन में पैदा होने वाला ये बच्चा जिसका जिस्म और जिसका चेहरा तकरीबन मुकम्मल तौर पर बालों से भरा हुआ है। इसकी पैदाइश के बाद इसकी माँ ने जब अपनी हिस्ट्री बताई और उसका कहना था कि मैंने जंगली बिल्ली खाई थी इसके पैदा होने से पहले, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अब इस वक्त वो बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल है। अब ये स्टोरी का मकसद ये है कि ये औरत अपने बच्चे के इलाज के लिए डिफरेंट जगह पे अपील कर रही है पैसों की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसकी स्टोरी के बारे में बताते हुए। अब हुआ कुछ यूँ, जब फिलिपाइनी औरत के यहाँ ये बच्चे की पैदाइश हुई और इस बच्चे के जिस्म पर बाल इस किस्म के देखकर इंसान थोड़ा सा खौफ खा जाता है कि भाई इस तरह कैसे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत चेहरे बनाता है, और अगर कोई मेडिकली इस तरह का कोई मसला किसी को आ भी जाता है तो उस पर किसी का मजाक या किसी पर कोई ताने वगैरह कसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये औरत जब अपने बच्चे को अपने घर लेकर जाती है पैदाइश के बाद, तो अहले इलाका अहले मोहल्ला वजह पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई होगी कि इस तरह बच्चा पैदा हुआ। तो ये कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरा दिल करता था जंगली बिल्ली खाने को, बिल्लियां खाने को दिल करता था, लिहाजा ये करीबी गांव में जाकर ये लोगों से रिक्वेस्ट करती थी। तो फिर इसको वहां से भी जंगली बिल्ली ला कर दी, जो एक बकायदा किसी नस्ल की थी, ब्लैक कलर की। उसको इसने पकाकर खाया, ये वो खाती रही, और उसके बाद इसका कहना है कि मेरा बच्चा इस तरह का हो गया। लेकिन उसके बाद इसने कहा कि अब ये अपने बच्चे के बालों को, ताकि लोग बातें ना बनाए, तो इसको मोहल्लेदारों ने कहा कि इसके बालों को जो है वो शेव कर दो, उतार दो किसी तरह। लिहाजा इसने यही किया, ये अपने बच्चे के बाल रिमूव करने की कोशिश करती रही, कभी क्रीम्स के थ्रू, कभी किसी तरह, मतलब लाइक इस तरह करती रही, क्योंकि लोग इसको कहते थे कि इस बच्चे ने आगे जिंदगी गुजारनी है, इसने पढ़ने जाना है, इसने स्कूल जाना है, इसने बच्चों के साथ खेलना है, उठना बैठना है, तो ये बहुत अजीब फील करेगा जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा। लिहाजा उसने इस तरह की कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें बेकार गईं, बाल फिर से आ जाते थे। फिर इसको इसके किसी रिलेटिव ने कहा, इस औरत का कहना है कि इसके किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम खुद तजर्बे करने की बजाय अपने बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेके जाओ। जब डॉक्टर्स ने इसके बच्चे के टेस्ट वगैरह किए, जब उन्होंने सारा इसके बच्चे के टेस्ट लेकर इसकी रिपोर्ट तैयार की, तो इसकी माँ से रब्ता किया, तो इसकी माँ ने अपने तौर पर वही बात कही कि भाई मैं जंगली बिल्ली खाती रही थी, जंगली बिल्लियाँ खाई, इस वजह से मेरे बच्चे की हालत में मैं कसूरवार हूँ। इसने खुद को ही ब्लेम किया, मतलब इस बच्चे के होने के 2 साल तक, 2022 से 2024 तक ये खुद को ब्लेम करती आई कि भाई मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी वजह से मेरे बच्चे की शक्ल पर या मेरे बच्चे की जिस्म पर इस तरह बेइंतहा बाल हैं, जो कि मैं खुद तकलीफ में हूँ कि मेरे 2 और बच्चे भी हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने फिर इसको बताया कि जो ये बात सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्ली खाने की वजह से इसके बच्चे के जिस्म पर बाल आ गए हैं या ऐसा कुछ है, नहीं, बल्कि इस बच्चे को एक ऐसी डिजीज़ है जो कि 1 मिलियन में से किसी एक इंसान को, किसी एक बच्चे को होती है। ये कुदरत की बातें हैं, हर दफ़ा मैं ये बात कहती हूँ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। जो भी वीडियोस आप मेरी देखते हैं जिसमें आप देखते हैं डिफरेंट बीमारियां, ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या है, ये मेल हार्मोन्स है, उसके डोमिनेंट होने की वजह से इस बच्चे को एक डिजीज़ है, ठीक है, जो वेयरवुल्फ नामी इस तरह कोई डिजीज़ का नाम है, और इसका इलाज है। लेकिन इस पर परेशान ना हो, लेकिन उसकी मुकम्मल गारंटी नहीं है कि बच्चे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर बाल ख़त्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है 8 से 10 लेज़र के सेक्शन जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। मुमकिन है कि बाल ख़त्म हो जाएं। 35 से 36 डॉलर का खर्चा जो है वो आएगा। अब ये औरत क्या है, ये इसका कहना है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वो ये रिलैक्स हुई कि जो खुद को ब्लेम करती आई थी, क्योंकि इसका बच्चा गर्मी में तकलीफ़ महसूस करता था, उन बालों के ज़रिए वो इसको बाल चुभते थे। वो कहती थी मैं बार बार इसको पानी में, ज़्यादातर इसको मैं पानी में रखती हूँ, सर्दियाँ तो मेरा बच्चा निकाल जाता है, लेकिन गर्मियों में मेरा बच्चा जो है पानी में ज़्यादा वक्त गुजारता है, मैं इसको बार बार नहीं लाती हूँ, ये तकलीफ़ महसूस करता है। मेरे लिए इस बच्चे का लेज़र करवाना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मुझे फ़ंड्स चाहिए। इस फिलिपाइनी औरत ने अब इस वक्त फ़ंड्स की अपील की है। इसने लोगों से, डिफरेंट मुल्कों के लोगों से कहा है कि इसकी इतनी हेल्प की जाए कि इसके बच्चे के लेज़र्स जो हैं उसकी पूरी जितनी भी, एक उन्होंने डॉक्टर्स ने लिस्ट बना के दिया, 8 से 10 सेशन होंगे, वो सेशन कंप्लीट करवा सके, लिहाजा इसकी हेल्प की जाए। तो ये एक औरत जिसने हेल्प के लिए एक आवाज़ उठाई है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसकी आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ और आपको बताऊँ कि आप जाके सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इसकी हिस्ट्री बाकी जो है आपको मिल जाएगी।